कामयाबी के लिए ना, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, उस रास्ते पर गामज़न रहने के लिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए जनाब अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आनी पड़ती हैं, अपनी आदत बदलनी पड़ती हैं, अपने अंदर एक टॉलरेंस लेवल को बरकरार रखना पड़ता है। तभी जाकर हम जनाब अपना जो अहदाफ है, अपना जो रेजोल्यूशन है उसके तक पहुंचते हैं और कामयाबी की जो मंजिल है उसको हासिल करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जनाब किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी आदत हैं जिनको हमें चेंज करना चाहिए, ख़ास तौर पर नए साल के शुरू में ही उस चीज़ के हवाले से एड्रेस हमें करना चाहिए, अपने आप की शख्सियत को किस तरह निखार सकते हैं और कामयाब होने के लिए अपनी शख्सियत के ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है। इस पर आज हम बात करेंगे। मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। शाह साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाह साहब, कामयाबी के लिए कैसा सफ़र हमारा मुंतखब करना चाहिए? और 2023 आ गया है, नया साल आ गया है, किस तरह के अहदाफ हमारे होने चाहिए, न्यू रेजोल्यूशंस किस तरह की होनी चाहिए हमारी? अच्छा देखिए, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा मौजू है जिसपे मैं पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इस दफ़ा मैं माजरत भी करूँगा, मैं लेट हो गया, मैं इस्लामाबाद में था और टीवी प्रोग्राम नहीं कर सका इस मौजू पे, लेकिन मेरे बेशुमार आर्टिकल्स, बेशुमार तहरीरें, बेशुमार मज़ामीन, फीचर्स इस मौजू पे मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं। इस साल ये भी गैर मामूली बात थी कि हमने कोर्स भी लॉन्च किया इसी पे। 1000 लोगों ने रजिस्टर किया, कल से वो कोर्स शुरू हो गया। 10 क्लासेस थी कि एक पूरे साल को प्लान कैसे किया जा सकता है। अच्छा, अब असल मौजू की तरफ आता हूँ। देखिए, आपने जब भी कुछ करना होता है, कहीं पहुँचना होता है, सबसे पहला कदम है आप खड़े कहाँ पर, रेफरेंस पॉइंट। यानी अगर कोई कहे जी मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो उसे पूछा जाएगा अभी कहाँ पर हो, अभी कहाँ पर हो। ये बड़े कम लोगों को पता लगता है मैं असल में कहाँ पर हूँ, क्योंकि ये जिंदगी जो फिजिकल रोड नहीं है कोई, ये फिजिकल रोड नहीं है जिसपे आप कहेंगे जी मेरे इस वक्त लेफ्ट साइड पे वो कालाशाह काकू आ रहा है और ये राइट साइड पे कामोकी आ गया है और ये चलते चलते आगे जाके सामने जो है वो चंदा किला आ गया है। तो आप कहने वाला, सुनने वाला फोन पे कहेगा जी ये जीटी रोड है, ये जीटी रोड है, और इतनी दूर जो है वो इस्लामाबाद है। ये रोड ऐसी नहीं है। इसमें आपको जो ओमन्स हैं और जो साइन बोर्ड्स हैं उनको समझना पड़ता है। यानी मिसाल लीजिए, आप ना उम्र से माइलस्टोन तय करते हैं आम तौर पे, जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं ये गलत माइलस्टोन हैं। मैं 16 साल का हो गया हूँ, मैं 18 का हो गया हूँ, मैं 24 का हो गया हूँ, मैं 40 का हो गया हूँ। या फिर आप अपनी अचीवमेंट्स के साथ, वो अचीवमेंट्स क्या, मैंने मैट्रिक कर लिया, मैंने इंटर कर लिया, मुझे नौकरी मिल गई, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए, मैं मैच्योर हूँ, ये भी मैच्योरिटी नहीं। आपको जिंदगी के माइलस्टोन्स को समझना चाहिए। लाइक जब मैं 23 साल का था तो मुनीबा मैंने एक लिस्ट बनाई, वो 100 कामों की लिस्ट थी। अच्छा। और मैंने लिखा कि 100 काम जब मेरी उम्र 40 साल हो जाएगी मैं अचीव कर चुका हूँ। ओके। अब मेरी उम्र 42 साल हो गई है। 25 दिसंबर 2022 को, ये पिछले 10 दिन पहले, तो मैंने वो सारी लिस्ट निकाली। सही। तो वो 100 के 100 काम अचीव हो चुके थे। क्या बात। मेरी टीम ने काम किया। अब्दुल सलाम मेरी टीम में बड़ा अच्छा बच्चा है, उसके पास वो लिस्ट पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे नोट्स मेरी टीम के पास होते हैं। उन्होंने उन 100 कामों पे किताब बना दी। अच्छा, वाह। ये सिर्फ सर को नहीं करने चाहिए थे, ये बाकी जो 40 की उम्र पे पहुंचने वाले हैं, जो यंग हैं, उनको भी ये गोल्स बनाने चाहिए। और उसमें कोई सिर्फ प्रोफेशनल गोल्स या पैसे के गोल्स और गाड़ी के गोल नहीं थे, वो ग्रूमिंग के गोल थे। वो थे कि मैं इमोशनली इतना स्टेबल हूँगा, वो था कि मैं इंटेलेक्चुअली यहाँ पर हूँगा, वो था मेरा विजडम इतना होगा, वो ये था मेरा PR मेरी यहाँ पहुंची होगी, वो ये था कि मैंने जनाब ये तजर्बे कर लिए होंगे, मैंने कनानिंग की होगी, मैंने राफ्टिंग की होगी, मैंने कोई वो जो कह लीजिए कोई आसमान से छलांग भी लगाई होगी, वो पैराशूट का तजर्बा भी होगा, वो ये भी होगा कि मैंने शूटिंग सीख ली होगी, मैंने हॉर्स राइडिंग मैंने सीख ली होगी, वो था मैंने कम से कम जो है ना वो ठंडे पानी में भी छलांग लगा के देखा होगा, वो था कि मैं माइनस टेम्परेचर पे कहाँ पर सर्वाइव करके मैंने देखा होगा, वो था कि मेरा एक्सपीरियंस जो पैदल चलने का वो कैसा रहा होगा, वो था कि मैं रेगुलर वॉक कर रहा हूँ और एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। वो ये सारी की सारी एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट थी, वो सारी की सारी अचीव करने के बाद मेरी टीम ने उसका वो नाम रखा कि वो काम जो 40 साल की उम्र तक कर देने चाहिए। इसे मैं आसान जुबान में कहूँ तो KPI 40s कहूँगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एट द एज ऑफ 40। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आप खड़े कहाँ पर हैं। जहाँ खड़े हैं पहले तो उसको समझें। अब इसके इशारे निशानियाँ क्या हैं जिनके जरिए आप डिकोड कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल का कार्ड आप ना स्क्रैच करते हैं फिर लोड करते हैं, कुछ चीज़ों को स्क्रैच करना होता है। स्क्रैच करने के बाद असल नंबर सामने आ जाता है, आपको पता लगता है कि जी हम कहाँ पर हैं। ऑमन्स का मतलब है इशारे, साइंस का मतलब है कि जो आपको इंडिकेशंस मिल रही हैं कि आप कहाँ पर हैं। मैं आपको छोटी सी कुछ मिसालें 5 चीजें बताऊंगा। वैसे मेरे पास ऑमन्स ज्यादा हैं, मैं 5 ऑमन्स बताऊंगा। अगर आप ये इनको देखें
यानी ये 5 आईने हैं जिनमें देखें तो आपको पता लग जाएगा आप कहाँ खड़े हैं। सही। नंबर 1 ओमन ये है कि आपकी जिंदगी के सच्चे और मुखलिस लोग आपके बारे में क्या राय देते हैं। ओके, सबसे पहली चीज सही। सच्चे और मुखलिस लोग, वो लोग नहीं जिनको गर्ज है। देखें जिसको गर्ज है ना, वो तो रोज मुझे सर अस्सलाम वालेकुम, सर ठीक हैं, बॉस खैर से हैं, उसको तो काम है। एक ऐसा बंदा जिसके पास पूरी पावर है तनकीद करने की, वो क्या कहता है, मुस्बत या मनफी। मिसाल लीजिए, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, कॉलम निगार हैं, टीवी करते हैं, और मैं उनको अपनी ज़माने जवानी से पढ़ रहा हूँ, बड़ी पुरानी दोस्ती है। पिछले से पिछले संडे उन्होंने मुझ पर कॉलम लिखा। अच्छा, ठीक है जी, मेरा एक प्रोजेक्ट था, उस पर कॉलम लिखा। जब वो कॉलम लिखा तो वो यकीन कीजिए, मेरे सारे जो जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब जो मुझे जानते हैं, उन सब ने जितने आर्टिकल्स आज तक मुझ पर खुद लिखे थे, मोहब्बत से लिखे थे, उन आर्टिकल्स की तादाद थी 187। ओके, पौने 200 आर्टिकल्स थे, और वो किताबी शक्ल में भी मौजूद, एक फर्द एक तहरीक। मेरे सब दोस्तों ने कहा कि ये कॉलम उन सब कॉलमों से ज्यादा वजनी है, कि चोई साहब जैसा बंदा जो खुद माशाल्लाह इतना एक लेजेंड हो, उसकी तहरीर में इतनी जान, और वो इतना दिल से लिखा हुआ कॉलम था। मैंने भी चोई साहब को जाके, मैंने पहले कॉल की, मैं कहा चोई साहब मैं आपको कॉल करके शुक्रिया नहीं अदा करना चाहता, मैं आके शुक्रिया अदा करूंगा। तो मैं पिछले हफ्ते उनके पास नाश्ता करने चला गया, बिल मुशाफा जाके शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि जी आपने मुझे खरीद लिया, मोहब्बत से खरीद लिया। वजह यह कि जिस अंदाज से देखें, किसी बड़े का ना किसी जूनियर को मानना बड़ा मुश्किल का, और मैं कहता हूँ ये जावेद चौधरी साहब की अजमत है कि मेरे जैसा जूनियर जो उनका बच्चा है, शागिर्द है, छोटा भाई है, उसकी तारीफ की उन्होंने। अच्छा, अब पहले तो ढूंढे सच्चे मुखलिस, आपके प्रोफेशनल मुखलिस कौन से, उनसे आप देखें वो आपके बारे में क्या कहते हैं। नंबर 1 एक ओमन हो गया। दूसरा ओमन है कि आप अपने फेलियर्स देखें, उन्हें माने, यार मेरा फेलियर है, ये मेरा फेलियर, ये मेरा फेलियर, ये मेरा फेलियर। हम किनारा कशी करते हैं, नजरें चुराते हैं, नहीं जी फेलियर को नहीं मानना, ना बताना है, ना मानना, नहीं जी मेरी तो गलती कोई, हालात का कसूर है, मौसम का कसूर है, मुल्क का कसूर है, सीनियर का कसूर है, बॉस का, अम्मी का कसूर है, स्कूल का कसूर है, नहीं बस कसूर होता, अपना कसूर नहीं होता। अगर आप अपना कसूर माने तो जो आपको अपने बारे में तब पता लगेगा ना, वो आपको ब्लड टेस्ट करवा के, अल्ट्रासाउंड करा के, वो ECG करा के भी नहीं पता चलेगा। हाँ, अपनी गलती मानने से अपनी पिक्चर वाज़ेह हो जाती है। 2 ओमन हो गए। तीसरा ओमन, अपने आज को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप रिफ्लेक्ट करें जरा, एक साल पहले कहाँ खड़े थे। हम एक साल पीछे जाके सोचते हैं गाड़ी ये थी अभी हो गई, नहीं, आप इंटेलेक्चुअली, इल्म में, मुताले में, समझ में, जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में कहाँ खड़े थे। अगर आप एक साल पहले देखें तो आपको आज की बड़ी समझ आ जाएगी। फिर अगर आज की फिर समझ नहीं आई आपको, 2 साल पीछे जाके देखें, 3 साल पीछे जाके देखें, 4 साल पीछे जाके देखें, उसका आज से मुआवजा करें। 10 साल पीछे जाके देखें, मैं 2013 के जनवरी की 5 तारीख में अगर खड़ा हूं और 2023 के 5 जनवरी पे हूं आज के दिन, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है जो मैं मुंह से कह सकता हूं और दिल से कह सकता हूं, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर फिर भी इत्मीनान नहीं आपको हुआ तो फिर आप 5 जनवरी 2003 पे चले जाएं, 20 साल पीछे। मैं मुनीबा गारंटी से कहता हूं सब सुनने वालों के दिल से निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अभी भी नहीं निकला बिल्कुल तो फिर आप 5 जनवरी 1993 पे चले जाएं। मैं गारंटी से कहता हूं 30 साल पीछे जाएं, आप सजदे में सर रख देंगे, या बारी ताला मैंने जिंदगी कहां से शुरू की थी और कहां पे और आज मैं कहां पहुंच गया हूं। ये मुआवजने हम गलत कर रहे हैं, हमें मुआवजने सिखाए गए हैं दूसरे से मुआवजना करना है। मटेरियलिस्टिक चीजों के मुंडा आगे निकल गया, मामे दा मुंडा आगे निकल गया, वो आगे क्लास फेलो। ओ अल्लाह के बंदो, अपने आप से देखो, आप देखो आप कितने बेवकूफ थे, कहां पहुंच गए हो। मैं कहता हूं जिसकी 30,000 की भी नौकरी है ना, वो पीछे मुड़ के देखेगा, कभी वो नौकरी के लिए तरस रहा होता है, मिल जाती है तो वैल्यू नहीं होती। तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। 3 काम हो गए। चौथा ओमन जो है वो है अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान। अल्लाह ताला ने देखे नबी भेजे, पैगंबर भेजे, किताब मुबीन आ गई, आखिरी दीन आ गया, लेकिन अल्लाह ताला सबसे बड़ा इंसानों पे करम ये करता है, वो महसूस करवा देता है। वो आपके सामने ऐसे वाकयात, मैं कहता हूँ जिंदगी के जो वाकयात है ना, वो आईना होते हैं, वो रिफ्लेक्शंस होती हैं आपकी पॉजिटिविटी। मुझे लोग कहते हैं कि जी शाह जी आपको मौके मिल गए तो आप यहाँ, मैं कहता हूँ जी कोई मौके शौके नहीं मिले, सबको मौके मिलते हैं। आप मौके को पहचानते कितना है। आप अपने इर्द गिर्द ये कार्डों को स्क्रैच करें कि मसूद मुझे क्यों मिला, मुनीबा मेरी बहन इस वक्त मेरे साथ क्यों बैठी है, ये कैमरामैन यहाँ पर क्यों है, ये बाबा जी यहाँ पर क्यों बैठे हैं। ये जिंदगी के सब लोगों को आप डी कोड करेंगे ना, आपको समझ आएगा ये अल्लाह का करम और फजल है।
खुदा की कसम राह जाते अगर गाड़ी का टायर भी पंचर होता, आपकी मर्जी नहीं थी ना, उसकी मर्जी थी। उस दिन पंचर लगाने वाले के बच्चों को 200 रुपया मिलना था, खाने के पैसे मिलने थे। आपके घर का बटन खराब हो गया ना, इलेक्ट्रिशियन के घर में उस दिन किचन का सामान जाना है, आपके बटन खराब होने से अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिस दिन आप ईमान वाले होते हैं ना, फिर ट्रेजेडी में से ढूंढते हैं कोई ना कोई खैर, और आपको पता लगता है कि नुकसान तो होता ही नहीं है, घाटा नहीं है, हर चीज गेन है। लास्ट कॉमन बता दो, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। आप तैयार बैठे हैं, ब्रेक पे जाना है क्वेश्चन, मुझे पता लग गया। 5वां ओमन ये कि आप मेहरबानी फरमा के ओपन हो जाए, लोगों को फीडबैक दें मुझे। सही यार, इतनी जरूरत तो हो ना, कोई कह सके। मैं रात को ना, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं यासिर पीरज़ादा साहब, तो उनकी बेटी की शादी है, अताउल्ला कासमी साहब की पोती की शादी। अच्छा। तो एक तस्वीर में ना हम सारे दोस्त खड़े, तो वो फोटोग्राफर ने कहा, सर मुझे कहा शाह साहब आपका कोट खराब है। अच्छा। मेरा कोट ऐसे टेढ़ा था, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कितना मेहरबान है यार। मेरी फोटो खराब आनी थी, मेरी फोटो खराब से बचाने के लिए उसने कहा शाह जी कोट ठीक कर लें। हमें ना ऐसे लोगों से नफरत होती है जो कहते हैं मुनीबा ये ठीक नहीं लग रहा, मुनीबा ड्रेस चेंज करो, मुनीबा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा। हम जो नफरत करते हैं, क्यों ना मोहब्बत करने लग पड़े कि भाई तुम, मैं तो कहता हूँ जो हसद करता है उसका भी शुक्रिया अदा करें, उसको चाय पिलाएं, उसका शुक्रिया अदा करें कि भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तुझे पता लग गया है, मैंने रुकना कोई नहीं है। उनका भी शुक्रिया। आपको सवाल करना चाहिए तो किस तरह अपनी शख्सियत और इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन, मतलब अब 2023 आ गया है, हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि नया कुछ करेंगे, कोई न्यू रेजोल्यूशंस बनाएंगे। 2022 गुजर गया, अच्छा ये नाकामियों का हमें सामना करना पड़ा, ये कामयाबी नहीं ठहरी हमारे पास, अगली दफ़ा उतनी ही मेहनत करेंगे, उतनी सारी चीज़ें, अपनी आदत चेंज नहीं करते हैं, वही पुरानी सारी चीज़ें लेकर उठा के, बोझ जो होता है ना पिछले साल का, वही हम उठा के अगले साल भी ले आते हैं, और वो फिर हमारी कामयाबियों के अंदर रुकावट भी बनती है। यही चीज़ें, सारी चीज़ें होती हैं जो आगे जाकर हमारी। अच्छा, दो हकीकतों को समझें। जो बंदा 2022 खत्म होने के बाद 2022 की गलतियों को नहीं समझ सका, वो वही गलतियां 2023 में रिपीट करेगा। सो बेहतरीन तरीका क्या है, मेहरबानी फरमा के 2022 की सारी गलतियां लिख लें। ठीक है, जब आप लिख लेंगे ना तो फिर मसला हल हो जाएगा। पहला काम, दुनिया में जितनी किताबें हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे लिखी, उसमें सबसे शानदार किताब है, उस राइटर का नाम है स्टीफन गोइस। उसकी किताब है दी मिनी हैबिट। मिनी हैबिट। अच्छा, अब वो जो मिनी हैबिट है ना, मेरी फेवरेट किताब, उस किताब में लिखा हुआ है कि दुनिया में 100 लोग अगर नए साल की प्लानिंग लिखते हैं, शुरू करते हुए इस तरह के प्रोग्राम देके जज्बाती होकर प्लान कर लेते हैं, तो 15 जनवरी के बाद वो जीरो हो जाते हैं। मेजॉरिटी 99% कुछ नहीं कर पाते। वजह क्या है? वो मसल्स ही तैयार नहीं होते जिससे वजन उठाना है। आपको पता है लोग ना घर में जिम का सामान ले आते हैं, पता नहीं आपको एक्सपीरियंस ये है कि नहीं है, बाद में डंबल जो है ना साइड पे पड़े होते हैं, ट्रेडमिल पे कपड़े सूखने डाले होते हैं और तोल के बेचते हैं सारा। हुआ है ना ऐसे जी? क्यों होता है ऐसे? विटामिन की गोलियां पड़ी होती नहीं खाते। वजह ये है, हमने पहले वो मसल्स ही रेडी नहीं किए होते जिन्होंने एक्सरसाइज करनी थी। यानी एक वो मसल नहीं है, वो विल के मसल है, इरादे के मसल है। और उसके लिए क्या चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। हम लोग खाबे करते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, चीज़ी इतने बड़े बर्गर खा के बड़ागर करते हैं, 200-300 रुपए की गोल्ड लीफ की सिगरेट की ब्रांड, सॉरी माफी हो, डब्बी ले लेते हैं, सिगरेट की पी लेते हैं, हम महंगे कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, हम अच्छी किताब नहीं खरीदते, हम कोई अच्छा उस्ताद नहीं ढूंढते, उसके गोडे नहीं कुटते। हमने तो ये किया, हमने तो ब्रीफकेस उठाए हैं, जुतियां सीधी की हैं तो सीखा, हमने तो उस्तादों की झाड़ें बर्दाश्त की हैं, सीखा। मैं तो आज तक यकीन कीजिए मैं फंस जाता हूँ। जा रहा था इस्लामाबाद 6 दिन पहले, एक क्वेश्चन वाले साहब साथ रहे, उन्होंने सवाल किया, मेरे पास जवाब नहीं था। अच्छा, मैंने जेलम कॉल की इरफानुल हक साहब को, मैं कहा मुर्शद फंस गए सवाल मेरा अर्जी है। उन्होंने जवाब दिया मुनीबा। मैंने शुक्रिया अदा किया, और भाई आपके पास सवाल ही नहीं है, आप मुतलाशी नहीं है तो कैसे सीखेंगे? सो बेस्ट वे है, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, अच्छी किताब पढ़े, अच्छा को कोर्स अटेंड करें। पाकिस्तान में कल्चर नहीं है, बातें करते हैं सारे लोग यार, अमेरिका में जाके देखें, टॉनी रॉबिन्स का जाके लेक्चर जरा सुने, कितनी दुनिया बैठी होती है। स्टीफन कुए के पुराने लेक्चर निकाल के देखें, कितनी दुनिया बैठी होती है। ये जाके देखें दुनिया में जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, साइमन सिनिक है, रॉबिन शर्मा, इनके सेशंस में, टॉनी रॉबिन्स की मैंने बुकिंग करवाई हुई है, उसमें फॉर योर वेरी कंफर्म लाखों लोग रजिस्टर करवाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तानी क्या करते हैं, मेरे जैसा बंदा बताया ना जी, कल 1000 बंदे रजिस्टर्ड थे, वो जरबे देके कहते हैं अच्छा दिहाड़ी लाई है। हम ना नेगेटिव लोग हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, अपने उस्ताद से हसद करेंगे, अपने बाप से हसद करेंगे, अपनी माँ से हसद करेंगे, अपने सीनियर से, अपने मुर्शद से हसद करेंगे।
अल्लाह के बंदो, हर बंदे का नसीब अपना अपना है। हाँ। जिससे सीखना है उसका अदब करो, Exactly. तुम्हारे इल्म में बरकत होगी। जिससे सीखना है उसे हसद करोगे, बरकत नहीं मिलेगी, बरकत ही नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो टॉलरेंस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, एक तो शायद मैशियत का भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मुतासर होते जा रही है। हमारी टॉलरेंस लेवल बर्दाश्त नहीं है, हम जल्दबाजी में हर काम करने की कोशिश करते हैं, हर फैसला हम जल्दबाजी में करते हैं, एट द एंड वो हमारे ऊपर ही पड़ जाता है, वो फैसला भी और वो सारी चीज़ें भी। टॉलरेंस लेवल बर्दाश्त किस तरह पैदा की जा सकती है? आज के टॉपिक के साथ जोड़ूंगा, जिसके लॉन्ग टर्म गोल्स है ना, हाँ। उसके लिए माफ करना बड़ा आसान। सही है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 10 बजने वाले, आपको पता है 10:20 पे मेरी मीटिंग है सुलेमान आबिद साहब से आज। अच्छा। वो मेरे एडवाइजर भी हैं, हाँ। और बड़े अच्छे एनालिस्ट भी हैं, और टीवी पे भी आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अभी फर्ज करें लड़ाई हो जाती है बाबा जी के साथ मैं क्या करूंगा? मैं इनसे माफी मांगूंगा, हाँ। मैं कहूंगा 2 ला लो, हाँ। मुर्शिद 2 लाओ, मनु जान दो, क्योंकि मैं पहुंचना है। हाँ। अगर कहीं पहुंचना है ना तो माफी मांगना, माफी देना आसान है, लेकिन कहीं जाना ही कोई नहीं है। तो मैं कहूंगा जी बाबा जी लूडो लाओ खेड़ने टाइम ही टाइम है ना, टाइम ही टाइम है। हमारी पूरी कौम का मकसद पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं ये बड़ी सख्त संजीदा बात कहने लगूं, हजम कर लेनी है। अच्छा। पूरी कौम को 74 सालों में बेमकसद कर दिया इन सियासतदानों ने, इन बड़ों ने। हमारे सत्य सब ने मिलकर किया, एक का कसूर नहीं है। इन 74 सालों में पूरी कौम ब्लाइंड हो गई है, किसी का विजन ही नहीं है। मुझे बताएं 2025 का पाकिस्तान कहां होगा, 2030 का कहां होगा, 2040 का कहां? यहां लोगों के अपने गोल्स हैं, बस मेरी बोटी के लिए मैं बकरा ज़बह कर देता हूं। और अल्लाह के बंदो, पूरी कौम खज्जल कर दिया आपने। और जब कौम का मकसद नहीं होता ना तो कौम रहती नहीं, हजूम बन जाता है। ये 22 करोड़ का हजूम है जो सड़कों पे आता है, तबाह कर देता है। ये 22 करोड़ का हजूम है। बेनजीर का जिस दिन शहादत होती है ना, जाके देखें, लोगों से पूछें कराची में क्या हाल हुआ था, दुनिया में क्या हाल हुआ था, कितना नुकसान पाकिस्तान का हो गया था। ये सड़कों पे आते हैं, और यही हमारे सियासतदानों के बयान है। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मैं सड़कों पे ले आऊंगा। और अल्लाह के बंदो, तुम्हारा अपना पोटेंशियल नहीं है, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम हाईजैक कर रहे हो, तुम सच नहीं बताते, और ये झूठों के पीछे 22 करोड़ की पूरी कौम लगी हुई। अच्छा, उनका भी अपना गोल कोई नहीं है। एवरीवन हैव द पावर हंगर, हर कोई पावर हंगर के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो जब लीडरों के विजन नहीं होंगे तो कौम के विजन क्या होंगे? सर 1961 में जॉन एफ कैनेडी कहता है हमने चांद पे पहुंचना है इस दहाई में, वो चला जाता है दुनिया से शायद। और अमेरिकन जो है वो कदम रखते हैं जाके चांद पे 1969 में, 8-9 सालों के बाद चांद पे पहुंच जाते हैं। वो चांद को फतह कर रहे हैं, और पंजाबी में हमारे वॉशरूम्स में लिखा होता है तू ऐसे बैठे हैं लैट्रिन्स में लिखा होता है, हाँ। वो दुनिया चांद पे पहुंच गई तो ऐसे बैठे। सर हम कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस कौम के हाल पे रहम करे, और आप अपने हाल पे भी खुदा के लिए रहम खाएं। सच को पहचानें, रैशनैलिटी पैदा करें। ओपिनियन मेकर बनना है तो पहले थोड़ी सी मेहनत करें, रिसर्च करें, फिर ओपिनियन। ये लगा लगाया फॉरवर्ड मैसेज, ये तो मोमिन की पहचान ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो खुद तहकीक नहीं करता, सच को नहीं जानता, और सुनी सुनाई बात को आगे फैला देता, झूठा है। यानी किसी के झूठा होने के लिए काफी, इतना ही काफी है कि उसने सुनी सुनाई बात को आगे फैला दी। हम पूरी कौम यही कर रहे हैं, यही सोशल मीडिया कर रहा है। नहीं समझ? तो हमें जानने की, रैशनैलिटी की जरूरत है। हम पहचाने कि यार लीडर होता कौन है, कौमों का विजन क्या होता है। तो बड़ी मंजिल का मुसाफिर, वासिफ साहब के जुमले से इख्तिताम, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़े में नहीं पड़ता। दरगुजर वो करेगा, चुराहे की लड़ाई वो छोड़ देगा जिससे वासिफ फरमाते हैं वाटरलू लड़नी है। वाटरलू जंग थी ना, जिसे जंगे अजीम लड़नी है ना, वो जंगे अजीम की वजह से छोटी लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो कहेगा ताड़ी मार उड़ाना बाहू, असी आप ही उड़न हारे हो। वो हमें गेट आउट करने की जरूरत नहीं है, हमने चले जाना है। हाँ। जब हमने चले जाना है तो फिर लड़ाई कैसी? फिर माफी मांग लेगा वो। माफ वो नहीं कर सकता जिसको वहम है उसने पक्का पक्का रहना। मतलब अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए बड़ी जरूरी है दरगुजर करना, दरगुजर करते हुए आगे जाना। कल एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका पाकिस्तान का चैप्टर हेड मुझे मिलने आया हुआ था कराची से। अच्छा। उसने जुमला बोला, मैं चले वो नाम भी ले लेता हूँ, काउंसलिंग की सबसे बड़ी दुनिया की वेबसाइट है mentoga.com। अच्छा। और उसका चैप्टर हेड था फरीदून, मुझे मिलने आया। तो उसने जुमला बोला, उसने कहा शाह साहब मैंने सिलिकॉन वैली में काम किया, साइंटिस्ट के साथ काम किया, और इसका एक्सपोजर प्रोफाइल उसका इतना था। उसने कहा शाह साहब मैंने आज तक किसी कंजूस को तरक्की करते नहीं देखा। कंजूस को वहम होता है तरक्की कर रहा है, वो पैसा इकट्ठा किसी और के लिए कर रहा होता है। सही तरक्की करता है, खुले हाथ का तरक्की करता है, क्योंकि वो अपने पैसे को दूसरों को भी इंजॉय कराता है, खुद भी करता है। जो इकट्ठा करके बैठता जा रहा है, जमा मालूम वद दादा, अंधा हो गया, आंखों का अंधा, कानों का अंधा, दिल का अंधा। असल में अंधा वो है, सादी शराजी के दरवाजे पे जाके कोई दस्तक देता है, कहता है तरस खा सादी मुझे कुछ दे, मैं अंधा हूं।
सादी ने कहा तेरे से बड़ा अंधा पता कौन है? जो दिल का अंधा है। आंखों का अंधा तो देख नहीं सकता, दिल का अंधा तो पहचान नहीं सकता, उसे नफा नुकसान की समझ नहीं आती। कुरान कहता है वो जो है ना, मैं एक उसकी आयत की तशरीह मैंने कहीं सुनी नुमान अली खान की, कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है ना, और लेंथ लस्सी की 2 फुट हो ना, कुत्ते को कोई तकलीफ नहीं है, खींचता है तो 2 फुट है, लेकिन 200 फुट का जब होता है ना रस्सी की लेंथ, कुत्ता भागता हुआ जाता है। पता क्या होता है? वो जो झटका लगता है ना उसको 200 फुट के बाद, वो बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने कईयों की रस्सी दराज की होती है, उनको जब झटका लगता है तो फिर पता लगता है कि कितनी तकलीफ, वो भाग रहे होते हैं, हालांकि 200 फुट का दायरा होता है। आप जितने मर्जी ताकतवर हैं, उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। जितने मर्जी आप इक्तदार वाले, उससे बड़ा इक्तदार किसी का नहीं है। तो आपका पटा, आपकी रस्सी 200 फुट की होनी है, तो इसे कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाना है। पहचान जाए और चुप करके पलट जाए। वो फिर अपना बंदा बना लेता है, वो रस्सियां खोलता है, वो कहता है जी रहमान के बंदे। रहमान के बंदे जो है ना, पूरी कायनात उनकी है। वासा फरमाते हैं जो सखी है ना, उसका खजाना पूरी कायनात है, बुखील का खजाना तिजोरी में पड़ा है, सखी तो हाथ डालता है। अब ये देखिए, मुझे क्या आप चाय नहीं पिलाएंगे? क्यों पिलाएंगे? कि वो मोहब्बत है सबसे, अदब है, मेरी छोटी बहन है, मेरे भाई हैं, दोस्ती है, एहतराम है। तो सखी के लिए तो पूरी कायनात खजाना है। बुखील कहता है जी मैं चाह पीनी कितों पीवा कहना लबेगा जी, मैं उनको पिला दे, मुफ्त पिला दे। हाँ, पिलाने वाला मिलेगा। अच्छा साहब, हमने बाकी लोगों के बारे में बड़ी बात कर ली, आप मुझे बताइए आपकी क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं? जो मतलब आज 5 तारीख है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा कि इस साल मैंने क्या क्या करना है। मैंने कर दिया जी। अच्छा। चंदन तैल का मचा हुआ है। मैं तो अब कल से जहाँ बैठ रहा हूँ, हर कोई मुझे कह रहा है ये किया क्या है। एक तो मैंने फाउंडेशन से रिजाइन कर दिया जी, जो प्रोजेक्ट था मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का, एक मेगा साइज का प्रोजेक्ट था। मैंने एज चेयरमैन रिज़ाइन किया है, कॉनरी सीट ले ली है, और मैं एक सोशल रिफॉर्मर लीडर के तौर पे हाजिर हूँ। बाकी की सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए रख दी, और फी से बिरला हाजिर हूँ। जिसको मेरी ज़रूरत है मुझे बुलाए, मैं आ जाऊँगा। कोई लेक्चर चाहिए, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, मैं कहता हूँ सारी जमातों को चाहिए, तमाम की तमाम पॉलिटिकल जमातों को चाहिए, फौज को चाहिए, जुडिशरी को चाहिए, मैं हाजिर हूँ। जाना अब क्या बात है, क्या बात है। मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और कामयाबियों का सफ़र किस तरह हमने तय करना है उस पर बात की।